Hi guys, welcome back to my channel Bull Trades with Anam. Today we're going to talk about Next Tracker, which I feel like it's going to be the multi-bagger in the next few years to come. We will talk about the fundamentals, business prospects, as well as financials, and of course the technical analysis will be done. So do stick around till the end of this video. Talking about Next Tracker. Next Tracker engages in the provision of integrated solar tracker and software solutions. So basically, जितने भी सोलर पैनल्स लगते हैं उसके नीचे देर इज़ अ ट्रैकिंग सिस्टम जस्ट टू ट्रैक द पोजीशन और द मूवमेंट ऑफ सन टू मेक श्योर कि उसकी मैक्सिमम एनर्जी कैप्चर हो. तो ये जो कंपनी है नेक्स्ट ट्रैकर, इट इंटीग्रेट्स विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोलर कंपनीज टू बी एबल टू डू प्रोजेक्ट्स. तो ये बेसिकली नेक्स्ट ट्रैकर का बिजनेस है और अभी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25.69. और द गुड पार्ट अबाउट दिस इज़ कि ये बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है और बहुत ही फैंटास्टिक ग्रोथ है इस कंपनी की. इनका Q4 का रिजल्ट्स अभी एक्सपेक्टेड है और Q3 के रिजल्ट्स हम देखते हैं यहाँ Q1 से Q3 तक डबल डिजिट फैंटास्टिक ग्रोथ टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में भी. देर हैज़ बिन फैंटास्टिक ग्रोथ ऑल दिस वाइल. और अगर हम इसका ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. द रीज़न वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी इज़ देव इंक्रीज द आउटलुक ऑफ 2024. तो जब इन्होंने Q3 के रिजल्ट्स आउट किए थे, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन इनका खोल देती हूँ, तो इन्होंने अपना जो है गाइडेंस बढ़ाया है फॉर 2024 की हमारा Q4 का रिजल्ट अच्छा आने वाला है. वी आर एक्सपेक्टिंग 100 मिलियन मोर देन व्हाट वी हैड इनिशियली टोल्ड और फोरकास्टेड. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कंपनी की. और Q4 के रिजल्ट्स आई थिंक 29th को ही यानी कि कल या परसों आने वाले हैं. वील जस्ट हैव अ लुक. उनके प्रेजेंटेशन जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन था और विच क्लोज्ड एट इन Jan 31, उसके बारे में उनका प्रेजेंटेशन उनका ज़रा देख लेते हैं. तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट है विच सोर्स यहाँ पर इसका US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का है. और यहाँ पर दिखता है कि एनर्जी विच विल बी जनरेटेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एनीथिंग जो उसका सोर्स होगा that will be solar way to go in the next couple of years until 3035 का यहाँ पर forecast दिया हुआ है. and there is a fantastic growth for solar as well as wind. तो सोलार और विंड मोर और लेस मुझे लगता है काफ़ी क्लोज होने वाला है. उसका ग्रोथ दोनों में ही गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट है. दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स या फिर anything. I mean, renewable energy is the focus for the US government at this time. That is what we can figure out, right? तो जितने भी सोलार से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, वो सारी इनके साथ साथ ग्रो होगी as and when this industry grows for energy, for meeting the energy requirements of US. तो यहाँ पर और भी बहुत सारा डेटा दिया हुआ है कैगर ग्रोथ के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में. एंड ऑल्सो यहाँ पर लिखा हुआ है अचीव्ड 10 गीगावाट्स माइलस्टोन इन इंडिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका. दिस वाज फॉर Q3. और एक और बात है कि जब भी कंपनी लाइक नेक्स्ट ट्रैकर गेट्स अ बिजनेस या फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उनको प्रिटी मच पता होता है कि कौन से क्वार्टर में कितना बिलिंग होना है, कितना इंस्टॉलेशन हुआ है, कितना फंक्शनल हुआ है. तो एनी टाइम दे गिविंग यू अ गाइडेंस, इट इज़ वेरी मच रिलायबल. और मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर यू कैन सी दे हैव गिवन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर रेवेन्यू, एबिटा, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. एंड company's balance sheet is also strong. They have liquidity of about $800 million and debt to adjusted EBITDA is also good, that is below 1. That means और इनका बस एक बहुत ही लिमिटेड सा डेट है which is $150 million which is जिसके ऊपर उनका खास ये रीपेमेंट नहीं है until 2028. Also all these things look really good and favorable. और जैसे कि यहाँ पर भी इनका लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पर दिया हुआ है दैट दे हैव दे पार्टनर्ड और दे वर्क फॉर JM स्टील इन पेंसिल्वेनिया. तो इसके बारे में भी दे जस्ट रिसेंट अभी न्यूज़ है अप्रैल की.
तो यहाँ पर इन लोगों ने अचीव किया है 4 गीगावाट कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन है, उसमें असिस्ट किया हुआ है अपने ट्रैकिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से मतलब इंस्टॉलेशन किया है बेसिकली। तो यहाँ पर दिस लेटेस्ट एक्सपेंशन ऑल्सो मार्क्स 20 न्यू और एक्सपैंडेड यूएस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फैसिलिटीज सिंस 2021, enabling the company to provide over 25 gigawatts of US solar tracker capacity each year. तो अभी सो फार का यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ बताया हुआ है कि क्या है। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच देयर CEO Dan Sugar has mentioned, the US solar market is continuing to demonstrate strong growth. The US Energy Information Administration has forecasted solar growth to 26% on annual compounded rate and be the number one source of energy in the US within a decade. Exactly what we were talking about just a minute back in their presentation. So CEO is very much aware about it and understands the business. He's also the founder of this company. इनके बारे में भी बहुत अच्छी एक बात है कि यहाँ पर द कंपनी हैज़ मैंशनड ऑन द सीईओ के बारे में और भी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। सो ही इज़ बिन एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड ही इज़ बिन द CEO सिंस 2013, right? So he has been in the company for about 10-11 years, knows in and out about the entire industry because he's been in the solar industry since 1988. So that's like 30-35 years of experience, and the leadership position, the leadership is pretty strong. So that's a very good plus. एंड ऑल्सो इसके बाद भी जैसे अभी इनका यहाँ पर इन लोगों ने जो बताया 25 गीगावाट अभी तक का हुआ है, बट देव गॉट मच बिगर प्रोजेक्ट्स इन हैंड। यहाँ पर अगेन वन मोर न्यूज़ विच इज़ ऑन द वेबसाइट ऑफ March 28, 2023 विच इज़ लास्ट ईयर। तो यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम कमिटमेंट अग्रीमेंट विथ स्ट्राटा क्लीन एनर्जी किया हुआ है फॉर 810 megawatt of solar trackers. That's a huge business. That's huge numbers, right? But again, this is a multi-year project. It's a multi-year agreement for different states के में इनका जो है प्लांट लगेगा, प्रोजेक्ट लगेंगे, तो उसमें ट्रैकिंग सिस्टम नेक्स्ट ट्रैकर का होगा। That's what the forecast is. And like I mentioned, जैसे प्रोजेक्ट्स है, आप कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, द कंपनी नोज कि हमें इस क्वार्टर में कितना बिलिंग होगा, क्या माइलस्टोन अचीव कर पाएंगे। सो जो फोरकास्ट इन्होंने दिया हुआ है, इट इज़ वेरी मच रिलायबल। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। बिसाइड्स दिस, यहाँ पर यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद मेंशन किया हुआ है, जस्ट जनवरी 2024 इसी साल की बात है, सोलर एंड विंड टू लीड ग्रोथ ऑफ यूएस पावर जनरेशन फॉर द नेक्स्ट 2 years, राइट? तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है। सो एवरीथिंग इज इन लाइन टू मेक श्योर दैट सोलर एंड विंड एनर्जी is well optimized, well used to create power for US in the US, right? इंस्टॉलेशन से लेकर सारी चीज़ें, और ऑल्सो सब्सिडाइज्ड भी बहुत किया जाता है टू कंपनीज विच आर इक्विपमेंट हैवी और मतलब एसेट हैवी होती है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें गवर्नमेंट भी अगर कुछ इनिशिएटिव लेती है तो नेक्स्ट ट्रैकर जैसी कंपनी हो गई, उन सबको काफ़ी सब्सिडाइज्ड भी करती है एंड प्रमोट करती है कि इंडस्ट्री उस डायरेक्शन में जाए जहाँ पर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट इज, यहाँ पर एक डेटा शीट दिया हुआ है सोलर एनर्जी इंडस्ट्री एसोसिएशन के बारे ने दिया हुआ है। यहाँ पर टुडे March 6, 2024 हाल फिलहाल का डेटा है ये। Over 5% of US electricity comes from solar energy as of now, as of date. And to help address the climate change, the solar industry has set a goal to reach 30% electricity generation by 2030. तो 5% से 30% अगर जाना है तो 6 times हो गया, और अभी 2024 का ये डेटा है। तो 2030 की बात करें तो यहाँ पर आप अगर सोलर इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें तो 6 times होना है और 6 years में होना है इस ग्रोथ को। सोलर इंडस्ट्री से में जितने भी एंसिलरी भी इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे नेक्स्ट ट्रैकर है, वो सब ग्रो करेंगे। जैसे जैसे सोलर पे की सारी कंपनीज ग्रो करेंगी, वैसे ही एंसिलरी जितने भी रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो भी प्रोलिफरेट करेंगे, राइट? अब
इसमें ये टेस्ला को भी पता है, टेस्ला एनर्जी, इन्होंने एनर्जी बिजनेस में, सोलार एनर्जी में इन्वेस्ट किया था 2016 में. दे बॉट अ कंपनी कॉल्ड सोलार सिटी एंड रीनेम्ड इट एज टेस्ला एनर्जी ऑपरेशंस. तो यहाँ पर दे ऑल्सो आर इनटू पीवी, सोलार एनर्जी जनरेशन सिस्टम्स हैं, बैटरी सिस्टम्स हैं, वो सारे उसमें मतलब कंपनी है बेसिकली. और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अभी उनका जो Q1 का रिजल्ट आया था उसमें भी इन्होंने अपने आउटलुक में ये आउटलाइन किया हुआ है कि इन 2024 द ग्रोथ रेट्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज डिप्लॉयमेंट्स एंड रेवेन्यू इन आर एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज बिजनेस शुड आउटपेस द ऑटोमोटिव बिजनेस. सो बेसिकली जो उनके कार के सेल्स है वो एक्सपेक्ट करें कि वो कम होगा और ये आउटपेस कर देगा. एंड राइटली सो, बिकॉज द परसेंटेज ग्रोथ ईयर ओवर ईयर, क्वार्टर ओवर क्वार्टर इज फैंटास्टिक. और अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे कि यहाँ पर इनका फोरकास्ट जैसे इन लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है कंपनी ने, तो वो हो गया 2.435 बिलियन समथिंग. या इट इज या 2.425 टू 2.475 बिलियन, राइट. अगर ये मिड पॉइंट पे आता है कहीं पर, अगर इनका रेवेन्यू होता है तो 29% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ हो गया रेवेन्यू वाइज. और अगर लोअर लेवल पे भी आ जाता है, अगर 2.425 भी कर लिया, तब भी 27% ग्रोथ है. और अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक क्वार्टर में ये सारा अगर यहाँ पर नेक्स्ट ट्रैकर का क्वार्टर में सारा अगर टोटल किया जाए, तो बेसिकली दे आर एक्सपेक्टिंग Q4 टू बी $661 million. दैट एक्चुअली एड्स अप टू द लीस्ट द लोअर नंबर ऑफ देयर आउटलुक, विच इज अगेन गोइंग टू एक्सीड देयर Q4 रेवेन्यू. तो दैट ऑटोमेटिकली वो नेट प्रॉफिट में भी ट्रिकल डाउन करेगा. तो वेरी लाइकली दैट on announcement of their Q4 or 2024 final results, they are going to be highest ever revenue at their highest ever revenue and highest ever net profit, which is again fantastic. The only other company which is in a similar business and is at the same level or maybe multifold higher level than Nextracker. Nextracker is number one in the business in the US, by the way, in its stream. लेकिन similar एक company है जो Chinese company है, which is called as Trina और ट्रीना सोलर. और वो भी एंसिलरी प्रोडक्ट्स डेवलप करती है इन एंड अराउंड सोलर पैनल्स हो गए, सोलर एनर्जी से रिलेटेड. तो इसका जब हम लोग टोटल इसका इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, तो अगेन जस्ट लुक एट द ग्रोथ ऑल दिस वाइल, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. और सेम गोज टू नेट रेवेन्यू, द नेट इनकम एज वेल. तो जब ये सिमिलरली यूएस में, एज यू नो, चाइना का डिपेंडेंस कम होता जा रहा है, एंड द गवर्नमेंट इज वेरी मच फोकस्ड ऑन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस एंड पंपिंग मनी इन देयर, बीइंग सेल्फ रिलायंट in terms of at least the energy. So we can clearly see companies like Nextracker making the best out of this and being able to sustain and grow from here. तो चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग फ्रॉम हियर. अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यस, सो नाउ कम्स द चार्ट पैटर्न. प्रीवियसली मैंने अपना जो है अपना पेड वर्जन डिस्प्ले कर दिया था. इट्स बेटर कि हम फॉर द सेक ऑफ एवरीबडी शो व्हाट इज नॉट अ फ्री वर्जन बेसिकली, सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, लर्न्स हाउ टू get an understanding of analyzing stock, right? That is the whole purpose of this channel. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक प्राइस लेवल या रेंज, एक ट्रेंड लाइन है विच इज़ मेंटेन्ड बाय द कंपनी. और यहाँ से लेकर यहाँ एक जो लोअर लेवल्स है या लोअर पॉइंट्स है, तो एक ये हो गया. और समटाइम्स व्हेन यू सी सम सॉर्ट ऑफ अ पेनेट्रेशन बिटवीन ऑफ सम सॉर्ट, तो यहाँ से लेकर जो है यहाँ पर और एक ट्रेंड लाइन आप खींच सकते हैं बड़े आराम से, है ना. तो ये 2 पॉइंट्स हो गए. और अभी एक लोअर लेवल, अगर इसको थोड़ा इस तरीके से अगर हम इसको प्लॉट करें, तो दिस इज गोइंग टू बी द लोएस्ट लेवल एट विच दिस स्टॉक कम्स टू, राइट. तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हेन यू माइक्रो सी एवरीथिंग, और एक बहुत ही क्लोज लेंस पे अगर इसको देखो, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अपीयर होता है राइट एट द ट्रेंड लाइन, विच शोज दैट दिस कुड बी अ पॉसिबल रिवर्सल. Again, this is another range where
यहाँ से यहाँ के भी रेंज में ये प्राइस आ सकता है, नो डाउट अबाउट दैट. बट डेफिनेटली अगर Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, सो आई डोंट सी द प्राइस स्लिपिंग बिलो दिस पॉइंट, या इस पॉइंट से मैं इसको प्राइस को स्लिप होते हुए नहीं देखती हूँ. तो कई बार पहले भी ये जो है ट्रेंड लाइन टच हुआ है, and each time the trend line each time the price has touched the trend line, you will see that it gets back to its previous high. तो यहाँ पर जैसे कि एक हाई ये बना हुआ था, और जैसे कि प्राइस यहाँ पर नीचे ट्रेंड लाइन पे आया, सो इट वेंट बैक एंड टच दिस पार्ट अगेन, दिस पॉइंट अगेन. और फिर उसके बाद एक न्यू हाई कंपनी ने या प्राइस ने बनाया. जैसे अब यहाँ देख लें, अगर यहाँ अगर देख लेते हैं या कहीं पर भी, ये मैं ये वाली पकड़ लेती हूँ, तो प्राइस यहाँ से यहाँ गया, दिस वाज यहाँ से यहाँ गया, दिस वाज अ न्यू हाई विच वाज मेड, देयर वाज अ रेजिस्टेंस विच वाज सीन, एंड देन द प्राइस वेंट बैक अगेन इनटू दिस जोन. बट इसको ब्रेक नहीं हुआ ये प्राइस, और फिर वापस से ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको फिर से इस स्टॉक ने अचीव कर लिया, राइट. और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आया थोड़ा सा, अगेन इट केम डाउन एंड वाज मनूवरिंग इन एंड अराउंड द होल रेजिस्टेंस एरिया. तो जो रेजिस्टेंस था पहले इस स्टॉक में, एट दिस लेवल बिकेम द सपोर्ट लेवल, राइट. तो यहाँ पर सपोर्ट बन गया ये, और फिर उसके बाद ये प्राइस इससे नीचे नहीं गया इन दिस पर्टिकुलर रेंज. तो अभी वापस से एक सपोर्ट पे मुझे दिख रहा है ये, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल. तो मैं इसको ज़रा सारी ड्राइंग्स रिमूव करके एक और बार दिखाती हूँ. तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये रेजिस्टेंस लेवल थे, करेक्ट. तो ये अब यही लेवल पे ये हो गया है सपोर्ट फॉर द स्टॉक. तो ये मुझे लगता है कि ये प्राइस नीचे नहीं टूटेगा, एंड इट विल कम बैक टू इट्स प्राइस, कम बैक टू इट्स लेवल और प्रीवियस हाई फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, करेक्ट. तो यहाँ से यहाँ तक का 44 to 45% एक अपमूव मुझे दिखाई देता है डेफिनेटली. बट आई हैव प्रीवियसली मैंशनड कि जैसे इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो मल्टीफोल्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. डिपार्टमेंट US गवर्नमेंट है, उसकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, कंपनी ने भी फोरकास्ट किया हुआ है. अगर आप CEO की भी डिटेल्स और देखते हैं, तो ही इज़ ऑल्सो आउटलाइंड वेरी क्लियर स्पेसिफिक्स कि भाई हम इस रीजन से ग्रो होने वाले हैं. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे हैव रिवाइज देयर आउटलुक. दे हैव इंक्रीज देयर गाइडेंस 3 times in the last 3 years. Each time they've beat the top line, which is a fantastic thing. और हाँ, another great part is कि इज दैट मैनी अदर कंपनीज जैसे टेस्ला हो गई, वो भी सिमिलर ही आउटलुक एक्सपेक्ट कर रही हैं. सो दिस ग्रोथ इज गोइंग टू बी थ्रू आउट द इंडस्ट्री, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कंपनी डूइंग रियली वेल, एंड आई एम इन इट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फंडामेंटल समझिए, आप अंडरस्टैंड करिए कि क्या है इस कंपनी का प्रॉस्पेक्ट्स, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, और खुद एक बार स्टडी करिए सो दैट इट मेक्स मोर सेंस टू यू. यू हैव द कन्विक्शन टू स्टे इन द कंपनी, and only, and this is not a recommendation of any sort. The purpose here is to educate for everybody to make to make informed decision, to be able to analyze stock by themselves and not go by any tip, or वो वाली चीज़ें लंबी चलती नहीं है. I mean it usually you just feel, आप जल्दी डर जाते हैं, जल्दी एक्साइट हो जाते हैं जब प्राइस ऊपर नीचे होता है. and never ever sell at a loss. That's a recommendation फॉर श्योर. जब आप एक बार लॉस पे सेल कर देते हैं, यू ऑलवेज हैव दिस थिंग कि यार चलता है, नेक्स्ट पे कमा लेते हैं, एंड देन इवेंचुअली यू कीप लूजिंग द कैपिटल दैट यू हैव इन्वेस्टेड इनटू द स्टॉक मार्केट. कंसिडर इट एज बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आप 1 साल 2 साल 3 साल तक रुका सकते हैं, देख सकते हैं व्हेन इट ग्रोज. और अगर नीचे भी चला जाता है, इट यूजुअली द प्राइसेस टेंड टू कम बैक टू इट्स previous position unless there is a major issue in the stock, and everything is against the whole business or business model or the business functionality of the company basically. So never invest more than 3 to 5% of your money or portfolio in any one stock, and do stick around for more such valuable insights. And if you enjoy my content, please do consider subscribing and liking. Until next time, bye.